अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये शुरू हो रहा है सुबह नाश्ते से। सुबह नाश्ता बनाने में किचन में आई तो यहाँ पे काले चने रख दिए थे दोपहर के मतलब रात के खाने के लिए। उसके बाद नाश्ता वगैरह किया। तो उसके बाद ना आज मीरब को वैक्सीनेशन कराने जाना था, तो वैक्सीनेशन कराने तो हम चले गए, लेकिन जुमे की वजह से ना वो जल्दी उठ गए थे, तो इस वजह से वैक्सीनेशन हो नहीं पाई, तो हम लोग आ गए वापस। इसलिए ना मतलब आज का हमारा जो चक्कर था ना वो तो बेकार ही गया। उसके बाद वापस बस आए हैं, तो आकर जो है वो धूप काफ़ी थी, तो उसकी वजह से मीरब भी थोड़ी इरिटेट हो गई। फिर आकर मैंने उसे फीडर वगैरह पिलाया और उसको ना मैंने कोशिश की कि ये ना सो जाए। तो मीरब को सुलाने के बाद ही मैं जो भी काम हो वो कर सकती होती हूँ। तो बस मैंने मीरब को सुलाया, उसके बाद जो है मैंने नमाज वगैरह पढ़ी। नमाज पढ़ते पढ़ते बार ना मीरब बीच में उठ रही थी, तो बीच में मैं आके इसको झूले देती थी, फिर नमाज पढ़ने चली जाती थी। तो बस इसी तरह से मैंने नमाज पढ़ी। अच्छा, मैंने पढ़ ली सबसे पहले नमाज, और नमाज पढ़ने के बाद ना मैंने 2 नफल जो है ना तौबा के वो पढ़ के अब्बू के लिए ना अब्बू को बख्श दिए थे। अच्छा, ये जो नफल है ना ये भी मेरी मम्मा ने ही मुझे बताए हैं पढ़ने के लिए। वो तो माशाल्लाह से डेली ही पढ़ती हैं। मैं भी मीरब के होने से पहले तक डेली पढ़ती थी, लेकिन अब ना मुझसे रेगुलर पढ़े नहीं जाते, तो एटलीस्ट जुम्मे के जुम्मे तो मैं लाजमी ये पढ़ लेती हूँ। तो बाकी भी अगर जिस दिन मुझे टाइम ज़्यादा मिले ना तो मैं ये पढ़ लेती हूँ। तो इसमें करना क्या होता है कि बस 2 नफल सलातो तौबा के पढ़ के ना अगले इंसान जिसको भी आप बख्शना चाह रहे हो ना उसे बख्श दो, कि इसका सवाब उन्हें मिल जाए और उसके कोई भी गुनाह है तो उसकी तौबा खुदा ना कबूल कर ले। अच्छा, उसके बाद जो है कुरान पाक की बारी आ जाती है। तो कुरान पाक में मैंने ना ये चीज़ पहले भी शेयर की थी कि मैं इस तरह से पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चले मैं डिटेल में एक दफ़ा एक वीडियो बनाती हूँ। तो वैसे तो पहले मैंने कभी किसी के साथ ये चीज़ें शेयर नहीं की कि मैं क्या पढ़ती हूँ क्या नहीं पढ़ती, लेकिन मैंने सोचा कि यार आप लोग भी मेरी फैमिली हो, अगर मैं कोई अच्छा अमल करती हूँ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हों और आप लोग भी अपने प्यारों को इस तरह से पढ़कर बख्शें, और क्या पता आपके किसी पढ़े के किसी एक लफ्ज़ का सवाब भी मुझे मिल जाए और मेरे कोई गुनाह माफ़ हो जाए। अच्छा जी, तो मैं क्या करती हूँ, नमाज पढ़ने के बाद तौबा के नफल पढ़ लिए, उसके बाद दुआ शुआ मांग के मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद आके मैंने क्या करना है, 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी। उसके बाद जो है मैंने 11 दफ़ा पढ़ना है पहला कलमा, 11 दफ़ा पढ़ना है तीसरा कलमा, 33 दफ़ा मैंने पढ़ना है तौबा इस्तग़फ़ार, 33 दफ़ा मैंने पढ़ना है अल्लाहुम्मा जिरनी मिनन नार या मुजीरु या मुजीरु या मुजीर, और उसके बाद 33 दफ़ा ही मैंने या रहमानो या रहीमो पढ़ना है। उसके बाद 33 मरतबा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, ये आयत पढ़ती हूँ। और उसके बाद 3 दफ़ा जो है वो कुल हुवल्लाह पढ़ के फिर जो है ये सूरत मुल्क में पढ़ लेती हूँ। सूरत मुल्क जो है वो मुझे ज़ुबानी याद है, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा ये सामने खोल लेती हूँ ताकि कहीं पे भी कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो ये पढ़ने के बाद आखिर पे फिर मैं 3 दफ़ा पढ़ती हूँ दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है हमने, ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो मैं दुआ मांगती हूँ। दुआ मांगने का तरीका मेरा ये होता है कि मैं ना सबसे पहले जो है अल्लाह ताला से कहती हूँ कि मेरे कलाम में कोई भी गलती कोताही मुझसे हुई हो, कोई भी ज़बर ज़ेर शद मद वगैरह की कोई भी गलती मुझसे हो गई हो तो उसे माफ़ फरमाएं। उसे माफ़ फरमाने के बाद मेरे इस कलाम को कबूल करके सबसे पहले इसका सवाब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को दे, उसके बाद तमाम अम्बिया कराम की रूह को, उसके बाद फिर मेरे जितने भी मेरे माइंड में आ जाते हैं सबसे पहले फिर मैं कहती हूँ कि इसका ख़ास सवाब मेरे अब्बू की रूह को पहुँचे। उसके बाद मेरा कज़न जिसकी रिसेंटली डेथ हुई थी, मेरे ताया अबू, मेरी ताई अम्मियाँ, उसके बाद जो है मेरे खालू जितने और मेरी नानी अम्मा जितने भी, और इसके बाद फिर मैं कहती हूँ कि जितने भी मुसलमान आज तक इस दुनिया से जा चुके हैं तमाम मुसलमानों की रूह को इसका सवाब पहुँचे, और इसके सवाब के सदके उनकी कब्र की और अगली दोनों ज़िंदगियाँ आसान बनाए। और उसके बाद मैं अल्लाह से स्पेशल दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सब बहन भाइयों को ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमारे अब्बू की रूह को सुकून पहुंचे, वो कभी भी परेशान ना हो, उन्हें फ़ख्र हो हम पे, कभी वो दुखी ना हो हमारे किसी भी अमल की वजह से। तो बस ये जो चीज़ें हैं ना ये मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये जब भी मैं पढ़ती हूँ ना मुझे इतना दिली सुकून मिलता है, मुझे इतना दिली सुकून मिलता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जब भी अब्बू को बहुत मिस कर रही होती हूँ ना, तो मैं अगर नमाज नहीं भी पढ़ पा रही होती ना तो मैं कुछ ना कुछ इस तरह से पढ़ के इस तरह से अब्बू को बख्श देती हूँ, तो मेरे दिल को एक सुकून मिल जाता है। जैसे मुझे लगता है कि बस मेरे इस छोटे से अमल से ना अब्बू को बहुत खुशी हुई है, उन्हें बहुत सुकून पहुंचा है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
कि अगर आपका भी कोई प्यारा गया है ना तो उसके लिए आप लाजमी, ये छोटा सा अमल है, मैक्सिमम कितने 10 मिनट से 15 मिनट लग जाते होंगे इसमें। तो अगर 10 से 15 मिनट अपने किसी प्यारे के लिए निकाल लेना, तो मैं कहती हूँ कि आपको इतनी दिली सेटिस्फेक्शन होती है, इतना सुकून मिलता है, इतना मज़ा आता है, और उसके बाद आपको अपना आप एक हल्का हल्का सा महसूस होना शुरू हो जाता है। तो बस ये चीज़ें हैं जो मैं पढ़ के इस तरह से बख्श देती हूँ। उसके बाद जो है ना, मैं सूरत वाक़या पढ़ती हूँ लाजमी, अपने कारोबार के लिए भी और अपने भाइयों के लिए भी। पहले जो है वो मैं अपने अब्बू के लिए दुआ करती थी, और इसी तरह मैं अपने भाइयों के लिए दुआ करती हूँ, अपने हस्बैंड के लिए दुआ करती हूँ। तो अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं कि अल्लाह सबके कारोबार में बरकत डाले, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और इसके बाद फिर मेरा मतलब मैं कोशिश करती हूँ, कभी कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, कभी कोई भी सूरत पढ़ लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मुझे एक ना बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि यार शायद मैंने कोई एक ऐसा छोटा सा अमल किया है जिसकी वजह से मेरे अब्बू की रूह को सुकून मिल रहा है, वो खुश हो रहे हैं। तो बस ये छोटा सा अमल था जो मैंने आप लोगों के साथ सोचा कि मुझे शेयर करना चाहिए। इस अमल ने मेरी ज़िंदगी इतनी बदल दी है, मुझे इतना सुकून रहता है। तो आप लोग भी इस अमल को लाजमी शुरू करें। मुझे यकीन है आप सबको भी उतना ही सुकून होगा जितना मुझे हुआ है। और आप लोग मुझे जब भी इस अमल को शुरू करें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि हमारे लिए भी खुदा आसानियाँ करे। और हर वो इंसान जिसकी लाइफ में कोई मुश्किलात है ना, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ करे। तो बस यहाँ पे जो है कुरान पाक मैं पढ़ रही थी, कुरान पाक पढ़ के मैं फ्री हुई तब तक मीरब फिर से उठ गई थी। तो बस मैंने मीरब को जो है सुलाया, साथ में अपनी वीडियोस वगैरह एडिट की। ये मुझे लगता है मेरे दिन का ना सबसे बिजी टाइम होता है, क्योंकि मुझे सांस लेने का भी टाइम नहीं मिल रहा होता सुकून से। वीडियोस एडिट करो, मीरब को संभालो, वीडियोस पोस्ट करो, तो बड़ा हेक्टिक काम हो जाता है। उसके बाद शाम में यहाँ पे गैस आ गई थी, तो चने मैंने दोबारा चढ़ा दिए। यहाँ पे जो है ना, ये कल वाला आलू गोश्त गर्म हो रहा था, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ जो है ना, वो कोई दाल, कोई सब्जी, कोई चने नहीं खाते, तो उनके लिए कल वाला आलू गोश्त गर्म किया था। उसके बाद जी बस हमने खाना शाना खाया, चाय शाय पी, और बस जी हम लोगों ने इंजॉय किया, मज़े से बैठ के बातें शातें की। रात का जो चाय का टाइम होता है ना, उसमें हम सारी फैमिली इकट्ठे होकर बैठते हैं, बातें वगैरह करते हैं, थोड़ा टाइम इकट्ठे स्पेंड करते हैं। और हम लोग हमेशा दुआ करते हैं कि मतलब हम लोग जैसे बैठे हैं ना, अल्लाह हमें नजर बद से बचाए, हमेशा ऐसा ही रखे। उसके बाद जी मैंने ऑयल मेकिंग करनी थी। मेरा जो ऑयल का स्टॉक है वो ख़त्म हो गया था, मैंने न्यू ऑयल बनाया है। ऑयल अभी बनने के लिए रखा था, साथ साथ जो है ये मेरी बहन सवैयाँ बना रही थी मज़ेदार सी, तो मैंने कहा चलें इसको भी रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मज़ेदार सी सवैयाँ फिर हम लोगों ने एंजॉय की चाय के बाद, और बस जी इसी के साथ मैंने अपने व्लॉग को किया एंड। तो उम्मीद है अगर आपको मेरा व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ इस तरह की ज़बरदस्त सी वीडियो शेयर करती रहती हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, ताकि जो जो नॉलेज मेरे पास है वो आप लोगों को पास भी हो। और डिफरेंट रेसिपीज़ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।